मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, सरकार का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना और लोगों के लिए ईवी अपनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 8,300 करोड़ रुपए की स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना को दी मंजूरी। सीएम ने बताया, ये 7 वर्षीय परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक सभी जिलों में होगी लागू। इस योजना में 65% वित्तीय सहायता विश्व बैंक और 35% राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। योजना के तहत परिवहन, सड़क, धूल निर्माण और स्वच्छीकरण, कचरा, ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने किया लाजपत नगर अस्पताल के नए ब्लॉक का उद्घाटन। सीएम का बड़ा ऐलान, दिल्ली के अस्पतालों में डिजिटल हेल्थ सिस्टम होगा लागू। सीएम रेखा गुप्ता ने हेल्थ सिस्टम को खोखला करने वालों को दी चेतावनी। सीएम ने कहा, हेल्थ सिस्टम को खोखला करने वालों की खैर नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हिंदू राव अस्पताल का होगा कायाकल्प, सरकार देगी अस्पताल के कायाकल्प के लिए फंड। ई रिक्शा रोकने वाले ऐप BAT BMS को केंद्र सरकार ने किया बैन। सुरक्षा, गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए फैसला। न्यूज 18 की खबर का असर, केंद्र ने ई रिक्शा रोकने वाले ऐप BAT BMS को किया बैन। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने किया न्यूज 18 का धन्यवाद। दिल्ली में चलते चलते बंद हो रहे थे ई रिक्शा। BMS ऐप पर उठ रहे थे सवाल। चालकों का आरोप, गाड़ियां सड़क पर अचानक बंद होने से हो रही थी परेशानी। दिल्ली में लोगों के सेहत से खिलवाड़ करने वाले संगठित गिरोह का बड़ा खुलासा। एक्सपायर्ड विदेशी ब्रांडेड खाद्य उत्पादों की एक्सपायरी डेट बदलकर बाजार में बेच रहे थे आरोपी। दिल्ली मेडिकल काउंसिल कार्यालय शास्त्री पार्क के बाहर विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स ने इंटर्नशिप आवंटन में देरी के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बावजूद उन्हें अब तक इंटर्नशिप आवंटित नहीं की गई। दिल्ली के गांधीनगर फ्लाईओवर पर किया गया रिहर्सल। पुलिस, दमकल विभाग समेत कई विभागों ने लिया हिस्सा। मॉक ड्रिल में रेस्क्यू और संदिग्ध बैग की जांच की गई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारे के ध्वस्तीकरण पर जताई नाराजगी। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नशीले बिस्कुट खिलाकर चोरी करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर पहले से 8 आपराधिक मामले हैं दर्ज। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नई पॉलिसी लाने वाली है रेखा सरकार। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने कहा, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना समय की जरूरत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने नरेला स्थित सत्यवती राजा हर्षद अस्पताल का किया दौरा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। दिल्ली के केशवपुरम जोन में 50 से अधिक अत्याधुनिक स्वच्छता वाहनों को किया गया शामिल। महापौर प्रवेश वाही ने स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत। साल 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना कर रही है तैयार। ईवी ट्रकों को विशेष सहायता, NCR में रोड टैक्स छूट और प्रदूषण घटाने पर फोकस। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। ISI से जुड़े 4 संदिग्ध गिरफ्तार। शहजाद भट्टी के इशारे पर बड़ी वारदात को अंजाम देने का था प्लान। दिल्ली के सनोद गांव के पास पुलिस और बदमाश को बीच मुठभेड़। स्नैचिंग डकैती का वांटेड इरशाद की पुलिस ने पैर में मारी गोली। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्सप्रेसवे के बीचों बीच गड्ढे। 2 महीने पहले ही हुआ था एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। दिल्ली पुलिस ने फर्जी शादी कर ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। शादी के नाम पर ठगे 6 लाख। अलीपुर के UER2 फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार टेम्पो पिलर से टकराया। 2 लोगों की मौके पर मौत। एक मोबाइल ऐप से चलते ई रिक्शा रोकने का दावा। लिथियम बैटरी वाले वाहन हो रहे हैं प्रभावित। दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन मोड में। ईवी पॉलिसी 2026, इलेक्ट्रिक बसों, धूल नियंत्रण और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम की तैयारी। सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्रालय ने अपना रुख साफ किया। आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि रहेगी स्थगित। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने मेटा को नोटिस जारी कर 3 दिन में मांगा जवाब। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मेटा को जवाब देने तक यूजर नेम फीचर लॉन्च न करने को कहा।
गुरुग्राम के सेक्टर 75 में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े 2 लोगों को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। रोहतक के शिमली गांव में पंचायती जमीन विवाद में सरपंच और अधिकारियों पर लाठी डंडों से हमला, सरपंच समेत 3-4 लोग घायल। भिवानी में पत्नी के जन्मदिन का केक लेकर लौट रहे युवक के 2 चचेरे भाइयों को कार ने मारी टक्कर, आरोपी चालक फरार। बागपत बीमा क्लेम के लिए कार लूट की फर्जी कहानी रचने का खुलासा, शिकायत करता है निकला मास्टरमाइंड। मुजफ्फरनगर में पहली तेज बारिश के बीच सड़क अचानक धंस गई, 5 से 6 फीट बना गहरा गड्ढा, 30 साल पुराने सीवर लाइन लीकेज की आशंका। मेरठ में इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की चाकू से गोदकर हत्या, मृतका के पति पर लगा हत्या का आरोप। नोएडा सेक्टर 150 में मंदिर तोड़ने पर विवाद गहराया, नोएडा अथॉरिटी ने ध्वस्त किया मंदिर, रेजिडेंट्स का आरोप मंदिर तोड़ने से पहले बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए था। गाजियाबाद में कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी मालिकों ने सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला, कहा बिना सूचना के संस्थानों को सील किया गया। गाजियाबाद में आईजीएल के नाम पर एपी के फाइल भेजकर महिला डॉक्टर से ठगी, 6,24,000 की साइबर ठगी हुई। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, दोनों पर लूट स्नैचिंग के कई मुकदमे दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के आह्वान पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नोएडा लंबित मुकदमों का कर रहा है निस्तारण, डीएलएसए के सचिव शिवानी रावत ने कहा सुलह समझौते से मामलों का होगा निस्तारण। मेरठ में फर्जी पासपोर्ट तैयार कराने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 10 आधार कार्ड, मोबाइल समेत कई सामान बरामद किया। हापुड़ में वन स्टॉप सेंटर का एक वीडियो वायरल, महिला काउंसलर पर लड़कियों से निजी काम करवाने के गंभीर आरोप लगे। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियां जारी, बिजली विभाग ने बिजली के पोल पर प्लास्टिक कवर लगाए। बारिश और खराब मौसम के बीच बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश हाई, बाबा के दर्शन के लिए भक्तों में दिख रहा उत्साह। पीएम मोदी के अमरनाथ यात्रियों को चिट्ठी, अमरनाथ यात्रा में शामिल होना सौभाग्य की बात, अमरनाथ यात्रा सांस्कृतिक एकता का उदाहरण। बीकेटीसी ने बद्री केदार सहित दूसरे मंदिरों में दान और चढ़ावे के प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए निर्देश दिए, लापरवाही पर कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज, एसआईटी ने अनिल मिश्रा के बाद गोपाल राव से भी की पूछताछ। टीएमसी पर दावे और विवाद को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा कदम, ममता बनर्जी और बाकी विधायकों के नेता ऋतुपत बनर्जी से 6 जुलाई तक मांगा जवाब। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत, साल 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ोतरी, अर्थव्यवस्था, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने किया शानदार प्रदर्शन। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस के आरोपी सिया गोयल का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, पुलिस की मांग के बाद सिया ने दी पॉलीग्राफी टेस्ट की रजामंदी। गुजरात और मध्य प्रदेश से जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोग गिरफ्तार, गुजरात एटीएस सभी आरोपियों से कर रही पूछताछ।